Bonds, Nifty Bank, Nifty Fin, Nifty on sell by FI. ट्रेडिंग शेयर जो है जैसे हम बात कुछ इस तरह से चीजें हैं कि हम अभी बैंक की चार्ट पे मॉडल में चलते हैं ऑटो के अंदर में काफी हद तक इम्प्लीमेंट आया आज की डेट के अंदर में। और कुछ बेनिफिट भी हुआ लोगों को। सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई बाजार जो कि 1% 15 मिनट के चार्ट 15 मिनट के चार्ट के अंदर में हम देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर में हम देख रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट ले रहा है। 15 मिनट के चार्ट में तो 200 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो क्या ये सपोर्ट बराबर ले लेगा? आपको लगता है कि बराबर लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। ये सपोर्ट है यहाँ पर और आरएसआई का सपोर्ट ये रखा हुआ है, तो आरएसआई उस सपोर्ट से नीचे की तरफ टर्न कर चुकी है। मकसद ये है कि ये यहाँ पर अब रुकेगा नहीं, ये और भी डिप मारेगा। अच्छी तरह से मेरी बात को याद कर लेना, इसकी डिप यहाँ तक है। हो सकता है कि पिछले डिप तक ही आ जाए। कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ तक आ जाए, पिछले डिप तक, मतलब 8036 के आसपास तक भी ये मिल सकता है आपको। 8036 मतलब 8036 के आसपास ये जा सकता है। तो कंटिन्यू 1 घंटे के चार्ट में ये पोजीशन है। अब ये क्यों गया, क्यों बोला मैंने? इसीलिए बोला कि देखो, सबसे अच्छी चीज आपको समझनी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन खींची है, ट्रेंड लाइन टूट गई है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर किसी को समझना है तो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो भी नहीं समझ सकते। ये आरएसआई टूट गई है। आरएसआई का नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है, वो आरएसआई का नेक्स्ट सेशन यहाँ पर आता है। तकरीबन ये समझ लीजिए वो यहीं पे आके गिरेगी। मेरी बात समझ गए ना? यहाँ पे आके रुकेगी तकरीबन। एक तो इसने ब्रेक कर दिया, दूसरा सेकंड टाइम जो आएगी वो ये आएगी, यहाँ पे आएगी कम से कम। अगर इस पे आ गई तो ये और ब्रेक हो जाएगा। अभी अभी हम आते हैं आ, मिंडा। मिंडा मिंडा के यहाँ पर आते हैं, मिंडा शेयर की। मिंडा शेयर का 1 घंटे का चार्ट अगर आप देख रहे होगे तो 1 घंटे का चार्ट बड़ा विचित्र चार्ट है। फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये, मिंडा के अंदर में फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो ये फ्लैग पैटर्न जब बनेगा, एक
15 मिनट की चार्ट में पहले देखते हैं। देखो 15 मिनट की चार्ट में फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है ना? ये 200 मूविंग एवरेज के पास है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर इसने जंप लिया दोबारा से, पहला जंप आ चुका है, यहाँ से निकल चुका है, दोबारा से जंप लिया तो ये बहुत अच्छी रेंज में जा सकता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत बढ़िया रेंज में जा सकता है। और तकरीबन अगर मैं इस पे, ये मैंने चैनल लगाने की कोशिश करी है, तो चैनल को ब्रेक करने की वो कोशिश करेगा जो उसका भैया होगा। ठीक है, तकरीबन ये वो ज्यादा ज्यादा ये करीबन 481 रुपये तक 10 रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद में आगे की बात आगे सोचेंगे, 481 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है जी, साइन बराबर, नीचे ट्रेंड जरूर दिख रहा है, लेकिन आप ये देखना कि ये मूवमेंट तुरंत उठती है। ये वाली जो मूवमेंट है ना, डब्लू बनाने के बाद में तुरंत उठाने की कोशिश करती है, ये डब्लू और ये इस तरह से। ठीक है जी, अब आप आ जाओ बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर का बराबर पिटाई हो रही है, आगे भी होगी, कुछ चांसेस नहीं है, रेंज में है, इसे छोड़ दो। कॉफी डे पे आ जाओ। कॉफी डे 35 रुपए के दायरे में बहुत दिन से लगभग झूल रहा है। आप एक वीक का चार्ट देखोगे, वीक के चार्ट में तो इसने लगा कर रखी है बुरी तरह से। यहाँ 28 पे आ गया था, घूमते फिरते 35-34 पे आ गया। लंबे समय तक पकड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि 60-65 आ जाए। तो समय ही बताया। क्रिस्टल, क्रिस्टल बहुत बढ़िया कंपनी है, क्रिस्टल के अंदर में बहुत बढ़िया कंपनी है। क्रिस्टल एक 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर चल रहा है। अब क्रिस्टल का कहना क्या है, क्रिस्टल एक बहुत सुपीरियर स्टॉक है। क्रिस्टल ने यहाँ से, इससे स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ टर्न लिया। पहले यहाँ क्रिस्टल 3,900 पे आया था, 3,900 पे अच्छा सपोर्ट लिया। 3,000 सपोर्ट लेने के बाद में क्या ये दोबारा सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? बेसिक चीज ये है। तो इसको हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट है। हम देखते हैं 15 मिनट की चार्ट। सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट में देखेंगे तो क्रिस्टल के पास में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, जो उसे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। 200 मूविंग एवरेज है ये। समझ रहे होंगे मेरी बात को, यहाँ से नीचे की तरफ जाने की कोशिश बरकरार है। एक टच करके ये ऊपर की तरफ निकला। अब ये कितना निकलेगा, इसीलिए बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये है और ये पोर्शन ये है, तो ये तो ऑलरेडी नीचे निकल चुका, इसीलिए अब ये पोर्शन और ज्यादा नीचे जाएगा। ये ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। इसकी पोर्शन की जो कहानी है, ये है 30 मिनट के चार्ट में। 30 मिनट के चार्ट पर ये गिरे और गिरने की आशंका है यहाँ तक, इस तक। तो इसे गिराओगे कैसे? एक दिन के चार्ट के अंदर में आप चले जाइए। एक दिन के चार्ट के अंदर में जब जाएंगे तो ये यहाँ पर टच करके निकला है, यहाँ पे जब टच करके यहाँ तक पकड़ा है, तो ये इतना पोर्शन बाकी है। 4,900 तकरीबन 119 रुपए और तबके का नीचे की तरफ, ये इतना गिरेगा अब। जी, डाबर की बीमारी बहुत, बीमारी बहुत
निरंतर गिर रहे हैं टावर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे इस जगह पे, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे आगे जाके। अभी कितना गिरा है? कुछ भी नहीं गिरा, 502। करता ही नहीं है तो गिरेगा कहाँ से? मुझे इस शेयर में कोई मजा नहीं आता, बेकार लगता है। दालमिया भारत बहुत अच्छा शेयर है, 18 रुपये 14 हो गए। सब पे गया, सब पे घूमने का तो आज देखो, आज भी 28 रुपये का रन किया है इसने। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ये भी कर रहा है, और 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे जब आप इस पे पैरेलल चैनल खेलेंगे खींचेंगे, तो ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है और ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। विद्या नहीं इंटरेस्ट, कुछ नहीं हो सकता इसका भी, साइड में भेज दो। विद्या नहीं इंटरेस्ट, कुछ साइड में रख दो। अब चलो बैंक के पास। बैंक के पास चलते हैं, तो बैंक कहती है हमारी आईडीएफसी बैंक, जिसको मैंने बराबर, ये तो मैंने इसको ये कह रखा है कि ये तो 64 65 के आसपास दोबारा रन करेगा, इसीलिए इस पे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता मैं। आईसीआईसी को मैंने नीचे गिराने के लिए बोला था, 1400 तक ये आएगी। अभी रनिंग फेज में चल रही है, 14 तक नीचे की तरफ तुरंत गिरने की कोशिश करेगी, ये भी मैंने बता चुका हूँ पहले ही। ये स्मॉल स्मॉल एयू बैंक को मैं पहले भी बता चुका हूँ, भैया एयू बैंक ने अब सपोर्ट का दामन थाम लिया है, ये सपोर्ट है इसका ये। क्या ये सपोर्ट टूटेगा? बिल्कुल। ये अपसाइड मूवमेंट दिखाने के लिए तत्पर तैयार है। आरएसआई को देख लीजिए, ये है आरएसआई की पोजीशन, वन डे का चार्ट है, इसको भी देख लो। अब अंगूठा दिखा के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, एयू बैंक अपसाइड मूवमेंट में जा सकता है। तकरीबन 10 12 रुपए, जो 9 रुपए टूटा है उतना ही जाए। 729 मान के, 740, 724 से 740। फेडरल बैंक की पिटाई होती रहेगी, आगे भी फेडरल बैंक पिटेगी। फेडरल बैंक को अभी पिटने दो, ये रेंज में है, कुछ नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक ये भी पिटे, इसको भी पिटने दो। ये काफी नीचे आने की संभावना है, 20 मिनट को चार्ट दो, सपोर्ट पकड़ा ऊपर गया। इसमें डायग्राम ही बना दूं मैं, तो ये हाँ, यार ये कम से कम आज के डेट में 767, मतलब 20 25 रुपए और टपकने को तैयार है। और बैंक गिरेगी तो वो भी गिरेगा। 760, वेरी गुड। टन 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 पावर, 3 रुपए। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि नीचे गिरेगा, वीडियो बना रखी है। जो 90 रुपए था, एडीबीआई 90 क्या, ये तो 100 भी निकल गया था, 100 निकल गया था, तो ये तो
3 ₹88 पहुँच गया। ₹88 पहुँच गया है तो ₹88 से क्या हुआ? क्या ये दोबारा रिवर्स मारने की कोशिश करेगा? अभी कुछ कोशिश-वोशिश नहीं करेगा ये। इसकी तो धूम-धूम हो रही है अभी, पिटाई कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं होने वाला। चलिए, इतना बहुत है। आप समझदार, समझदारी से रहिए। ओके, थैंक यू।